तो पोस्टमैन इज अ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर डूइंग द एपीआई टेस्टिंग। कौन से तरीके की एपीआई टेस्टिंग करता है ये? तो मैंने बताया था दो तरीके की एपीआई होती है हमारे पास। एक रेस्ट बेस्ड एपीआई होती है और एक सूप बेस्ड एपीआई होती है। तो ये कौन से टाइप की एपीआई को टेस्ट करता है? रेस्ट बेस्ड एपीआई को। रेस्ट बेस्ड एपीआई के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसन फॉर्मेट में डाटा सेंड करते हैं और जैसन फॉर्मेट में डाटा रिसीव करते हैं। और वही हम लोगों ने जैसे पहले देखा था, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड लाइब्रेरी में हम लोग जावा के एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे और उसको वेरीफाई कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों को कोई जावा का प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। पोस्टमैन के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं काम। एक तो क्लाउड के ऊपर, क्लाउड का मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सीधा वेबसाइट पर भी काम कर सकते हैं। नहीं तो एक इनका डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टमैन का, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। कि डेस्कटॉप भी तभी काम करता है जब वो ऑनलाइन कनेक्टेड होता है। तो आपको अगर पोस्टमैन यूज करना है तो आप ऑफलाइन मोड में यूज नहीं कर पाओगे, आपको इंटरनेट से कनेक्शन कर कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डाटा सेव करता है ये क्लाउड के ऊपर सेव करता है। ओके। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर लिखेंगे इस तरीके से डाउनलोड पोस्टमैन, तो ये पोस्टमैन की साइट पर जा सकते हैं आप, यहाँ पर postman.com। और postman.com पर जाकर आप यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और क्रिएट अ फ्री अकाउंट, नहीं तो आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है। और साइन अप होने के बाद आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं फिर अपने अकाउंट से। ठीक है। जो भी आपका अकाउंट आपने क्रिएट करा है, और आप डायरेक्टली यहाँ पर भी अपना इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। लॉग साइन अप, अगर आपने जैसे ऑनलाइन है, आप साइन अप कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तो यहाँ पर मतलब कि ये ब्राउजर के थ्रू तो ऑपरेशन परफॉर्म कर ही सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विंडोज 64 बिट पे लिखा हुआ है पोस्टमैन ऐप, डाउनलोड ऐप टू गेट स्टार्टेड विद पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म। आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे ही सेटअप मिल जाएगा, और सेटअप से आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसा पोस्टमैन का लिंक आइकन भी मिल जाएगा। लेकिन ये भी पोस्टमैन, जैसे मैं बताया था कि ये डेस्कटॉप है, लेकिन चलेगा ये ऑनलाइन मोड के अंदर ही। डाटा जो सेव होगा आपका क्लाउड के ऊपर ही सेव होगा। तो जो आपने अकाउंट क्रिएट करा है ऑनलाइन अभी, वही अकाउंट आपको जब यहाँ पर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा जो आपने ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर कराया है अपना ऑनलाइन मोड के अंदर, और वही आपको यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको इस पे भी लॉग इन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। और लॉगिन करने के बाद ऐसे, और लॉगिन करने के बाद आप इसे डेस्कटॉप मोड में भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब जब हम लोग ये पोस्टमैन का जब आपके पास इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहला काम हमको जो करना होता है वो काम करना होता है वर्क स्पेस बनाना। वर्क स्पेस का सिंपल मतलब है प्रोजेक्ट बनाना, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना। तो वर्क स्पेस आएगा यहाँ पर, वर्क स्पेस पर क्लिक करिए और क्रिएट वर्क स्पेस का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, क्रिएट वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करिए। ठीक है। अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? ब्लैंक वर्क स्पेस यूज कर रहे हैं, तो ब्लैंक ही रहने दीजिए इसे। ठीक है। यहाँ से नहीं तो आप अलग अलग टेम्पलेट्स भी चूज कर सकते हो, नहीं तो ब्लैंक वर्क स्पेस ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और उसका नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर वर्क स्पेस का नाम दे देते हैं, जैसे कि जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, जो भी आपको नाम देना है, मैंने वरुणी एम्प्लॉय एपीआई कर इसका नाम दे दिया। बाकी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो ओनली मी, नहीं तो आप और कुछ है ना टीम मेंबर्स को भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, वर्क स्पेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद अब हम इसके अंदर कलेक्शन, नीचे आ रहा है कलेक्शन,
कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे को रिक्वेस्ट भेजनी है उन रिक्वेस्ट का कलेक्शन। तो वो हम लोग इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भी रन करवा सकते हैं या कलेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट, 3-4 रिक्वेस्ट भी इकट्ठा रन करवा सकते हैं। ओके, तो अब जैसे कि हम लोग ने डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर पहले दिखाया था कि हम लोग अपने खुद की जैसन फाइल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पहले से कोई वेबसाइट इस तरीके की कोई बनी हो, एपीआई, डमी एपीआई या रियल टाइम एपीआई, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने एक पहले यूज करा था reqres.in, इस वाली को, और इसके अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के डमी डाटा रखे हुए थे और यहाँ पर हमको लिंक दे रखा था, तो हम लोग इसी को ही यूज कर देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगला काम जो हमको करना है वो हमको करना है कि हमको एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो कलेक्शन पर जाकर क्लिक करिए। ठीक है, और कलेक्शन के अंदर जाकर हम लोग यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करिए, प्लस, कलेक्शन के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करा, और क्या बनाना है हमारे को, एक ब्लैंक कलेक्शन बनाना है, ब्लैंक कलेक्शन। ठीक है, बाकी आप यहाँ से अलग से टेम्पलेट्स भी अपना एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो, हम लोग ब्लैंक कलेक्शन ही ले लेते हैं। और यहाँ पर कलेक्शन का नाम, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ गेट एम्प्लॉय। मेरे को कलेक्शन का नाम मैंने रख दिया गेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसका कलेक्शन का नाम हो गया गेट एम्प्लॉय, यहाँ पे चेंज हो गया गेट एम्प्लॉय। अगर आपको इस कलेक्शन को रिमूव करना है तो आप यहाँ से डॉट 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 पे जाकर उसको यहाँ से आप मैनेज एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम वगैरह कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कलेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, ठीक है, तो ये कलेक्शन आ गया। तो इस कलेक्शन के अंदर हमारे को कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन, अभी हम लोगों का कोई ऑथराइजेशन नहीं है। वेरिएबल्स, अभी हम लोगों के पास कोई वेरिएबल्स अभी मैंने ऐड नहीं करा, आगे चलकर मैं अभी ऐड करवाऊंगा। ठीक है, ओवरव्यू, ये सिंपल अभी ये ब्लैंक ओवरव्यू मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द कलेक्शन इज एम्प्टी, ऐड रिक्वेस्ट टू स्टार्ट वर्किंग। तो मतलब कि अभी वो बोल रहा है कि इस कलेक्शन के अंदर अभी कोई रिक्वेस्ट ऐड नहीं करी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर डॉट 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 से भी ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है, और नहीं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं ऐड अ रिक्वेस्ट। ऐड अ रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट का यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर अगर जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर गेट टाइप की रिक्वेस्ट में एक तो है लिस्ट ऑफ यूजर्स मिल रहा है और एक सिंगल यूजर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिस्ट ऑफ यूजर्स बाय पेज नंबर चाहिए, तो मैं इसका नाम न्यू रिक्वेस्ट कर जाके नाम चेंज कर देता हूँ, गेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने कुछ भी जो भी आपको ऐसा नाम देना हुआ, ये मेरा ये। तो कलेक्शन के अंदर एक मेरा, अब यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट भेजनी है, पुट लिखनी है, पैच लिखनी है, डिलीट लिखनी है। तो अभी मेरे को गेट ही लिखनी है। अब गेट में आने के बाद आप यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये मेरा यूआरएल है, ये जिसको मेरे को कॉल करना है, और ये मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस यूआरएल को पूरे को कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर एंटर द यूआरएल में जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, देखिए उसने पैरामीटर वैल्यू, जैसे हम लोगों ने क्यूरी पर हम भेजा था वहां पर पेज इज इक्वल टू 2, तो उसने यहाँ पर अपने आप ही क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू ले लिया। ठीक है, और आप यहाँ पर आकर इसको सेव कर सकते हैं, सेव, यहाँ से सेव। अब सेव होने के बाद यहाँ पर से अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, ये सेंड। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है नीचे, देखिए अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स सेंड। तो जो काम हम लोग पहले जावा के एप्लीकेशन से कर रहे थे कि हम लोग कर रहे थे गिवन व्हेन देन, और उसके अंदर बेस यूआरआई लिख रहे थे, उसके बाद हम लोग है ना क्यूरी पर हम लिख रहे थे और एंड पॉइंट लिख रहे थे और रिक्वेस्ट भेज रहे थे, वो काम यहाँ पर ये वही कर रहा है, एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसने रिक्वेस्ट भेजी और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया,
ये रिस्पॉन्स आप यहाँ पर रॉ टाइप का रिस्पॉन्स देख सकते हो, प्रेटी रिस्पॉन्स देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से रिस्पॉन्स हम लोग देख सकते हैं। अगर इसी रिस्पॉन्स को हम लोगों को कुछ वैलिडेट करना है तो यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में दो तरह के स्क्रिप्ट है, प्री रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में, जब रिक्वेस्ट चली जाए तो उसके बेसिस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स हमको मॉनिटर करना है। तो पोस्ट रिस्पॉन्स पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं। प्री रिक्वेस्ट मीन रिक्वेस्ट भेजने से पहले, पोस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट भेजने के बाद। पोस्ट रिस्पॉन्स में जाकर आप यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर हमारे को सिनेपेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ। और इसके अंदर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। गेट एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट ग्लोबल वेरिएबल, गेट वेरिएबल, गेट कलेक्शन वेरिएबल, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट अ ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे करके आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर लिखकर आ गया स्टेटस कोड इज 200। तो अब मेरे को ये वैलिडेट करना है, यहाँ पर देखिए कि रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए। तो मेरे को ये वैलिडेट करना है रिस्पॉन्स कोड इज 200। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट अपने आप ही ऐड हो जाएगी इसके अंदर। तो ये जो है ये एक स्क्रिप्ट है जो कि पोस्टमैन की स्क्रिप्ट है। पीएम डॉट टेस्ट स्टेटस कोड इज 200, ये हमारा जो है ये मैसेज है। और ये फंक्शन बना रखा है उसने जिसमें ये बोल रहा है पीएम डॉट रिस्पॉन्स। तो हमेशा पीएम लगाया जाता है ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आ रहा है टू हैव स्टेटस 200। तो ये अपने आप ही स्क्रिप्ट लिखकर आ जाएगी। ये असर्शन हो गया हमारा कि रिस्पॉन्स को 200 अगर आ रहा है तो ये पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अगर आप ये आगे आप देखो तो यहाँ पर बोल रहा है रिस्पॉन्स बॉडी, जो रिस्पॉन्स बॉडी आ रहा है नीचे रिस्पॉन्स बॉडी आ रहा है कंटेन्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्ट्रिंग कंपेयर करना है कि स्ट्रिंग ये आनी चाहिए, कंटेन्स का मतलब कि स्ट्रिंग होनी चाहिए। या रिस्पॉन्स बॉडी में जैसन वैल्यू में, जैसन के अंदर ये डाटा हमारे पास आपको वैलिडेट करना है, रिस्पॉन्स बॉडी इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स टाइम 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में एक और स्क्रिप्ट ऐड हो गई। तो एक तो ये हो गया स्टेटस कोड 200 होना चाहिए, और जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो 200 मिली सेकेंड से बिलो आना चाहिए। बाकी आप इसको अपने आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, 200 की जगह 300, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी अपने हिसाब से 201 भी चेक कर सकते हो। स्क्रिप्ट अपने आप ही लिख कर आ गई, ठीक है, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेटस कोड नेम एज स्ट्रिंग, ये वाला देख लेते हैं, कंटेन्स वाला रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन्स स्ट्रिंग, एक इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखेंगे तो ये 3 ऐड हो गए, स्टेटस कोड, उसके बाद आप ऐसे ऐसे स्पेस दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाली ऐड हो गई, ये सेकंड वाली ऐड हो गई, ठीक है, और ये थर्ड वाली ऐड। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्या मैं ऐड चेक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो कि मेरे पास रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी अपने जब जावा में एप्लीकेशन देखा था, तो इक्वल टू अगर चेक करा था कि इसमें हम लोगों को ये स्ट्रिंग माइकल आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई रिस्पॉन्स में ये कंटेन्स के अंदर ये मेरे को ये मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सेव से सेव कर लीजिए। अब मैं जब इसको दोबारा से सेंड करूंगा तो ये अब इन चीजों को भी वैलिडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस कोड 200 होके आ गया, टाइम 369 मिली सेकेंड्स आ गया, और बाकी इसने वो। अगर मैं इसको जैसे फेल करवाता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टेटस कोड 201 फॉर, अब 201 नहीं आ रहा। और फिर से हम इसको सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को दोबारा से एक बार दोबारा से ओपन करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, ये स्क्रिप्ट जा रही है, स्टेटस कोड इज 201।
अब देखो टेस्ट रिजल्ट के अंदर ये यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट रिजल्ट में ये 2 पास कर रहा है, बॉडी मैचेस द स्ट्रिंग और रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड्स। लेकिन यहाँ पर फेल हो रहा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट 201 कर रहा हूँ, जबकि हमारे को क्या मिलना चाहिए, 200 मिल रहा है एक्चुअली के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 टेस्ट चल रहे हैं बेसिकली, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें 3 चल रहे हैं, जिसमें से 3 में से 2 पास हो रहा है, 1 फेल। समझे बात? फिर सेंड करेंगे, ये तीनों पास। इसी तरीके से कलेक्शन के अंदर आप और रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे एक तो गेट एम्प्लॉय मैंने ये वाली रिक्वेस्ट ऐड करी, अगर एक और रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो आप एक और ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, तो एक और रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम, गेट सिंगल एम्प्लॉय, इसका नाम। अब यहाँ पर हम देखें तो ये मैंने ये वाला लिस्ट यूजर, एक और है सिंगल यूजर, ये भी गेट टाइप की रिक्वेस्ट, ठीक है, इसमें सिंगल एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है। तो अब मेरे पास ये लिंक है, वो तो ये बेस यूआरआई जो वो सेम है, लेकिन एंड पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम फिर से यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे पूरे को, और यहाँ पर यूआरएल को टाइप कर दें। तो अब यहाँ पर कोई भी क्वेरी पर हम नहीं जा रहा, वो एम्प्लॉय नंबर 2 का डाटा निकाल। स्क्रिप्ट पर जाकर क्लिक करें, फिर से अगर आपको जो भी वैलिडेशन यहाँ पर लगाना है वो वैलिडेशन लगा दीजिए, यही लगा देते, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200, सेव कर देते हैं और इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा 1 ऑफ 1 का दोनों का पास हो रहा है। तो ऐसे एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल आप रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हैं, सभी कलेक्शन, और ये वर्क स्पेस। अब एक और चीज, यहाँ पर जाकर अगर हम लोग कलेक्शन के ऊपर जाकर क्लिक करें और रन कलेक्शन करें, तो रन कलेक्शन से क्या होगा, दोनों कलेक्शंस रन हो रही है, जो भी कलेक्शन है। और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कितनी बार रन कराना है, आइटरेशन का मतलब कि ये रिक्वेस्ट कितनी बार भेजनी है, तो एक एक बार भेजनी, ठीक है। डिले में कुछ आप डिले करना हो तो डिले आप कर सकते हो, गेट एम्प्लॉय। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको 2 करें तो 2 बाई चल जाएगी। अब जैसे मैं अभी 1 ही रहने देता हूँ, 1, और रन कर देते हैं कलेक्शन को, तो ये दोनों को उसने 1 टाइम रन करा दिया। तो ये दोनों कलेक्शंस इकट्ठा रन हो गई, तो 4 पास हो गई, 3 उसकी और 1 इसकी, 4 पास हो गई। अंडरस्टूड? अब यहाँ से बंद करना हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ही हमारे पास एक और जो है कलेक्शन जो हमने लेवल बनाया है, तो अब देखोगे बेस यूआरएल जनरली हम लोगों का सबका सेम ही रहेगा, इसका बेस यूआरएल, इसका बेस यूआरएल, दोनों का बेस यूआरएल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन लेवल के ऊपर, ये कलेक्शन को अगर आप सेलेक्ट भी करोगे इधर से, तो इधर भी वेरिएबल की ऑप्शन आ रही है। तो वेरिएबल वो क्या है, एक कंटेनर है जो डाटा को स्टोर कराता है। तो वेरिएबल्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो अलग अलग कलेक्शन के अंदर सब जगह यूज करा जा सकता है। तो हम लोग मल्टीपल कलेक्शन भी बना सकते हैं, अभी बनाएंगे मल्टीपल कलेक्शन। या फिर वेरिएबल को मैं कलेक्शन लेवल पर बना सकता हूँ। कलेक्शन लेवल का मतलब क्या हुआ कि वो जितने भी उस कलेक्शन के अंदर के जितने भी रिक्वेस्ट है सब जगह यूज हो पाएगा। या फिर मैं वेरिएबल को एनवायरमेंट के ऊपर भी बना सकता हूँ, अभी एनवायरमेंट आगे दिखाऊंगा एनवायरमेंट का क्या मतलब है। अभी मैं कलेक्शन लेवल के ऊपर गया हूँ, और यहाँ पर मैं कलेक्शन लेवल के ऊपर एक वेरिएबल को, बाकी स्क्रिप्ट के अंदर भी अगर आप एक कोई कॉमन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का मतलब कि वैलिडेशंस, जो कि आप बोलते हो कि इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, तो मैं अलग अलग सबके लिए ना लगाकर मैं स्क्रिप्ट एक साथ ही ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर कलेक्शन लेवल के ऊपर स्क्रिप्ट को ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर, तो वो सबके लिए फिर अपनी इंडिविजुअल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम वेरिएबल पर क्लिक करते हैं और वेरिएबल में मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल दे देता हूँ बेस यूआरएल, ठीक है। और बेस यूआरएल में करंट वैल्यू क्या है मेरी, वो है मेरी ये मेरा बेस यूआरएल, कंट्रोल सी, ठीक है। और उसको मैंने करंट वैल्यू में ऐड कर दिया। तो ये मैंने एक बेस यूआरएल नाम का वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सेव, ठीक है, सेव की ऑप्शन यहाँ पर आती है, सेव। अब मेरे पास यहाँ पर जो दो रिक्वेस्ट है, दोनों इसी बेस यूआरएल को सेम को यूज कर रही है। तो मैं यहाँ पर इस यूआरएल की जगह करली ब्रैकेट, सॉरी दोबारा करली ब्रैकेट, दो बार करली ब्रैकेट लिखेंगे, बेस यूआरएल। तो अब ये बेस यूआरएल जो ले लेगा वो उस वेरिएबल की वैल्यू का, उससे क्या एडवांटेज होगा, उसको हम लोग क्या होता है कि अभी मैंने डमी पर्पस के लिए इस यूआरएल को यूज कर, कल मेरा फॉर एग्जांपल एक्चुअल यूआरएल आ गया, तो जितनी जगह मैंने लिखा है सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी जगह मैंने एक वेरिएबल में, या एंड पॉइंट को भी मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, या कोई मेरे को क्वेरी पैरामीटर को स्टोर करना है मेरे को वेरिएबल में, तो उससे क्या होगा कि मेरे को अगर कल को चेंजेस होते हैं तो मल्टीपल जगह चेंजेस करने की जगह एक जगह चेंज करूंगा, सब जगह वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, और उसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरा वाली रिक्वेस्ट में भी इसको हटा दिए, करली ब्रैकेट, अगर आपने रिस्टोर कर रखा तो अपने आप ही आ जाएगा वो। तो अब अगर फिर से इसको रन कराओगे तो ये बेस यूआरएल इस कलेक्शन लेवल से हमारे को मिल जाएगा। तो ये दोनों देखिए आपने http request.in http request.in ये इसने बेस यूआरएल से बना दी। अंडरस्टूड। अब एक और चीज देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जाती है जिसके अंदर ये एक एम्प्लॉय ऐड कर रहा है, ठीक है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट। तो हम लोग एक और कलेक्शन बनाते हैं। तो ये तो मेरा एक कलेक्शन हो गया, गेट एम्प्लॉय, जावा प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, कलेक्शन के ऊपर ब्लैंक कलेक्शन, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पोस्ट एम्प्लॉय। पोस्ट एम्प्लॉय, ओके। इसमें भी ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट, और अब यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट का नाम फॉर एग्जांपल कर देता हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉय, कि मेरे को ऐड न्यू एम्प्लॉय करना है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से गेट नहीं करना, पोस्ट करना, तो यहाँ से सेलेक्ट करके पोस्ट कर, और अब यहाँ पर पोस्ट के लिए जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ उसका ये बेस यूआरएल है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे तो उसके अंदर मेरे को पोस्ट करना है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जब पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, तो मैंने आपको जब कहना जावा कराया था तभी मैंने बताया था कि पोस्ट के अंदर हमको जैसन ऑब्जेक्ट को यूज कर कर और कहना वैल्यू सेंड करनी होती है, और उसमें कंटेंट टाइप भी सेट करते हैं, सेट कंटेंट टाइप, है ना, याद है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप पोस्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट में भी जैसन ऑब्जेक्ट भेजना है, करली ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जा रही है उसके अंदर डाटा जो जा रहा है, जो डाटा पोस्ट हो रहा है, गेट के अंदर नहीं जा रहा करली ब्रैकेट्स में, वो तो क्वेरी परम के थ्रू जा रहा है, लेकिन पोस्ट के अंदर जो डाटा जा रहा है वो करली ब्रैकेट्स के थ्रू जैसन फॉर्मेट में डाटा जा रहा है ऐसे, और वैल्यू जो आ रही है वो भी ऐसे ही आ रही है हमारे को रिटर्न के अंदर, ठीक है ना। तो
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अब पहले हेडर में जाते हैं, ये रहा हेडर। और हेडर के अंदर यहाँ पर हम लोग की लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं की के अंदर, कंटेंट टाइप। हेडर के अंदर क्या लिख रहे थे, देखो अपने आप ही आ जाएगा, कंटेंट टाइप, ये रहा कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप के अंदर वैल्यू में क्या लिख रहे थे, एप्लीकेशन जैसा। देखो अपने आप ही आ जाएगा, जब लिखोगे एप्लीकेशन जैसा। तो हमने जब भी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करनी है तो पहले कंटेंट टाइप सेट करना जरूरी है हेडर में। कंटेंट टाइप सी लिखोगे अपने आप ही आ जाएगा, एप्लीकेशन लिखोगे अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद बॉडी, यहाँ पर बॉडी पर क्लिक करना है। बॉडी में यहाँ पर रॉ पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर बॉडी भेजनी है, वो बॉडी यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो ये बॉडी स्क्रिप्ट पर जाएंगे, और स्क्रिप्ट के अंदर जाकर फिर से अगर मेरे को यहाँ पर जो आ रहा है वो 201 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्टेटस कोड इज 201, तो 201 कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये रिस्पॉन्स पर 201 आ रहा है। साथ में यहाँ पर मेरे पास एक वो आ रहा है आईडी जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है। ये नेम जॉब और एक आईडी और क्रिएटेड एट, ये हमको रिटर्न में मिल रहा है। तो अभी हम लोग आईडी को गेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो आईडी जनरेट हुई है वो आईडी को गेट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये मैच कर रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग आ रही है या नहीं आ रही है, कि भाई रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स गेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है कि कंपैरिजन में कि भाई ये मेरे को रिस्पॉन्स के अंदर ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर ऐसे। तो अब क्या करें, तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर ही जहाँ पर सिनेपेट लिखे हुए हैं उसके साथ में एक और यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस आ रही है, जैसे टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है, विजुलाइज रिस्पॉन्स, सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स करना है, ये वाला काम करना है कि मेरे को जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है वहां से मेरे को वैल्यू को कुछ सेव कर रखना है। तो मैं इस वाले पर क्लिक करता हूँ, सेव अ फील्ड फ्रॉम रिस्पॉन्स। तो अपने आप ये वो वर्क कर रहा है उसके ऊपर। और आप यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर अपने आप ही एक इस लाइन ऐड कर दी, स्टोर्स द क्रिएटेड यूजर्स आईडी इन द एनवायरमेंट और ग्लोबल वेरिएबल। तो अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या करा, मैंने तो इसने ये हमारे, तो इसका ये स्क्रिप्ट का कोड है, अपने आप ही आता है, pm.response.json। तो ये रिस्पॉन्स बॉडी मिल गया। और इस रिस्पॉन्स बॉडी से डॉट आईडी से आईडी जो जनरेट हुआ वो इसने यूजर आईडी में कर दिया। और यहाँ पर आकर वो ग्लोबल वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहा है। अभी ग्लोबल में अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप कलेक्शन लेवल पर भी स्टोर करवा सकते हो। ये कलेक्शन लेवल पर, ठीक है, ये कलेक्शन लेवल जो हमने बनाया। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको अभी मैं कमेंट कर दूं, अगर इसको ऐसे, तो आप वापस से अगर इसको बंद करना चाहें तो यहाँ से क्लोज को बंद करिए। ये देखिए यहाँ से क्लोज को बंद कर दीजिए इसको, और फिर से वो सिनेपेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे को और ऑप्शंस आ रही है, गेट एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट ग्लोबल वेरिएबल, गेट वेरिएबल, गेट कलेक्शन वेरिएबल। अब साथ में नीचे लेकर आ रहा है सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, सेट ग्लोबल वेरिएबल, सेट कलेक्शन वेरिएबल। मेरे को क्या काम करना है, सेट कलेक्शन वेरिएबल करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेट कलेक्शन वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो, ये जैसे यहाँ पर pm डॉट ग्लोबल डॉट सेट लिखा था, यहाँ पर pm डॉट ग्लोबल वेरिएबल्स डॉट सेट हो गया। वेरिएबल का नाम जो भी आपको यहाँ पर देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ वही जो मैं उसने दिया था ऊपर, आईडी, ये यूजर आईडी। और उसमें जो यूजर आईडी हमने रिस्पॉन्स से रिट्रीव करा है वो यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। और अगर इसको मेरे को प्रिंट कराना है
तो हम लोग इसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल ऐसे लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे वहां पर भी लॉग ऑल कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग। और लॉग के अंदर जो हमारे पास मैसेज देना है तो मैसेज दे सकते हैं, आईडी जनरेटेड इज, और यूजर आईडी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिसमें हम लोगों ने हेडर सेट कर दिया, हमने बॉडी सेट कर दी, और साथ में हमने स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया कि रिस्पॉन्स टाइम जो कोड होना चाहिए वो 201 होना चाहिए, और साथ में जो रिस्पॉन्स आ रही है उस रिस्पॉन्स को हम लोगों ने स्टोर करा लिया आईडी को, और उस आईडी को मैंने ग्लोबल सॉरी कलेक्शन लेवल के ऊपर ऐड करा दिया। सेव करते हैं, ठीक है, और फिर से इसको रन करके चेक करते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट के अंदर देखिए पास आ रहा है, 201 मतलब ये रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। बॉडी में देखिए मेरे को यहाँ पर ये आईडी जनरेट हो गया 3996, जो कि मैंने कंसोल पर प्रिंट करा रखा है। तो कंसोल आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल इधर नीचे, इस कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंसोल आउटपुट आ जाता है। तो ये देखो मेरा मैसेज आ गया यहाँ पर, आईडी जनरेटेड इज 936। कंसोल को क्लियर भी कर सकते हैं ऐसे, और साथ में आप इस कलेक्शन के ऊपर जाएंगे, ऊपर ये देखिए ये मेरा पोस्ट का कलेक्शन था, इसके वेरिएबल में जाएंगे तो ये वेरिएबल देखो इसने अपने आप ही जनरेट कर दिया, यूजर आईडी, और इसमें वैल्यू स्टोर करा दी। अंडरस्टूड, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, मैंने यूजर आईडी वाई लिख दिया, ओके। अब पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो गई, गेट टाइप की रिक्वेस्ट हो गई, और पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट से डाटा जैसे हम लोग पहले भी कर रहे थे, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, जैसन ऑब्जेक्ट उसको जैसन पाथ को यूज कर कर हम लोग उसकी वैल्यू को स्टोर करा रहे थे एक वेरिएबल में, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं और उसको वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अब ये जो मेरा गेट टाइप का जो मेरा यहाँ पर यूआरएल आ रहे थे और पोस्ट टाइप के यूआरएल थे, दो अलग अलग कलेक्शंस हैं, लेकिन दोनों का बेस यूआरएल अगर आप देखोगे सेम, इसके अंदर भी बेस यूआरएल सेम है, ये रहा बेस यूआरएल सेम है। तो अब जो मैंने यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल सेट कराया है वो इसी कलेक्शन के अंदर सेट कराया है गेट एम्प्लॉय के लिए, पोस्ट एम्प्लॉय के लिए यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मेरे को गेट और पोस्ट दोनों में यूज करना है तो आप यहाँ पर जाकर देखोगे इधर की तरफ, यहाँ पर एक आई बना हुआ है, इस आई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ग्लोबल वेरिएबल लिखा आएगा, ग्लोबल्स, और ग्लोबल्स में जाकर हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड, तो यहाँ पर भी हम लोग वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल के ऊपर वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बेस यूआरआई ऐड कर देता हूँ, ठीक है, स्लैश को हटा दीजिए, नहीं तो स्लैश वहां पर भी लगा रखा है, तो यहाँ पर भी डबल स्लैश हो जाएगा, तो स्लैश को हटा दीजिए। तो अब मैंने ये जो बेस यूआरआई बना दिया, ये मैंने ग्लोबल लेवल पर बना दिया यहाँ से, जैसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं अगर यहाँ पे इस वाले कलेक्शन लेवल से इस वाले वेरिएबल को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, बेस यूआरआई को, इस वाले को, तो अब ये वाला जो वेरिएबल यहाँ से ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है, ये ग्लोबल से ले रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी अगर यूज करूँ, करना चाहूँ इसे, तो मैं दोनों कलेक्शंस के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ।
तो ये हमारे पास ये आ गया बेस URI API यूजर्स। अंडरस्टूड। फिर से रन करके चेक करते हैं कि ये ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर ले रहा है, तो मतलब कि ये वाला बेस यूआरआई भी मेरा वर्क कर रहा है। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो वेरिएबल मैंने सेट कराया उसका मतलब समझ में आ गया आपको। और लोकल कलेक्शन लेवल के ऊपर भी वेरिएबल बनाया जा सकता है। और अब एनवायरमेंट के ऊपर चलते हैं कि एनवायरमेंट का क्या मतलब है। कलेक्शन मतलब समझ में आ गया, अंडरस्टूड, क्लियर है? इतनी बढ़ूँ आगे मैं बात? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय है। ये ऐड एम्प्लॉय एक HR डिपार्टमेंट है, वो भी अपने एम्प्लॉय को ऐड करा रहा है। और एक फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी अपने एम्प्लॉय को ऐड करा रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो एनवायरमेंट्स है। एपीआई एक ही हिट हो रही है, ऐड एम्प्लॉय ही एपीआई हिट हो रही है, लेकिन ऐड एम्प्लॉय HR वाला जो भेज रहा है वो अपना एम्प्लॉय का डाटा भेज रहा है फॉर एग्जांपल, और फाइनेंस वाला अपना डाटा भेज रहा है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। हम यहाँ पर एनवायरमेंट्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और एनवायरमेंट्स में जाकर वैसे प्लस पर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग एक एनवायरमेंट का नाम फॉर एग्जांपल दे देते हैं HR डिपार्टमेंट। ओके, ये HR डिपार्टमेंट। और अगर मैं इसके ऊपर एनवायरमेंट में जा रहा हूँ और सॉरी एनवायरमेंट में जा रहा हूँ और एक बार दोबारा से प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने एक और एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मेरे पास दो एनवायरमेंट्स आ गए, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैं HR डिपार्टमेंट को अगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर से मेरे पास यहाँ पर से चॉइस आ रही है सेलेक्ट करने के लिए कि नोट एनवायरमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। मैंने HR डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, HR डिपार्टमेंट ऊपर से। और यहाँ पर आप फिर से आई के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में बटन है, तो यहाँ पर देखिए HR डिपार्टमेंट के वेरिएबल सेट कर सकते हैं, नो एनवायरमेंट वेरिएबल। तो अभी मैंने ग्लोबल वेरिएबल सेट करा था, मैं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करा रहा हूँ, तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और ये अब HR डिपार्टमेंट के लिए मैं वेरिएबल सेट करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम और जॉब, ये मेरे को ऐड करना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नेम। अमित। एक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं जॉब। तो ये डाटा जो है ये HR के लिए है। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ठीक है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फिर से मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ नेम, और यहाँ पर से ले लेते हैं ये वाला। जॉब, ठीक है, से। तो अब मेरे पास यहाँ पर वापस से अगर हम लोग यहाँ पर चले अपने कलेक्शन के ऊपर, और मैं बोल रहा हूँ मैं पोस्ट एम्प्लॉय कर रहा हूँ, और पोस्ट एम्प्लॉय के अंदर मैं ऐड न्यू एम्प्लॉय कर रहा हूँ, और ऐड न्यू एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास यहाँ पर बॉडी में आ गया। अभी मैंने बॉडी में फिक्स कर दिया था ये और ये, उसकी जगह अब मैं
एनवायरमेंट से गेट करना चाहता हूँ, जो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल बनाया था, फिर से वैसे ही करली ब्रैकेट और नेम, करली ब्रैकेट और जॉब, जो मैंने वहां पर वेरिएबल का नाम दे रखा है। तो अब इसको मान लिया कि यहाँ पर ये जो डाटा फैच कर रहा है ये एनवायरमेंट वेरिएबल से फैच कर रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख रखा फाइनेंस, ऊपर से मैंने सेलेक्ट कर रखा है एनवायरमेंट, अगर नो एनवायरमेंट तो कोई एनवायरमेंट नहीं होगा, नहीं तो फाइनेंस एनवायरमेंट, तो अब ये फाइनेंस एनवायरमेंट वाला डाटा इसे पास कराएगा। देखो सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को डाटा भेज रहा है मॉर्फेस लीडर और एम्प्लॉय आईडी 819। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एचआर डिपार्टमेंट और फिर से मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अब मेरे को यहाँ पर डाटा आ रहा है अमित मैनेजर और फुल। तो उसका मतलब कि अलग अलग एनवायरमेंट का मतलब ये सिंपल हो गया, जैसे कि वेदर, और वेदर के अंदर मैंने बोला मेरे पास अब क्या है, अब एपीए तो एक ही हिट हो रही है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डेट सिटी का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन एपीए के जो बेस यूआरएल है, एंड पॉइंट है, वो सेम है। बॉडी चेंज हो गई, बॉडी में मेरे को सिटी का नाम में लंदन भेजना है या मॉस्को भेजना है या दिल्ली भेजना है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट अलग अलग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो उस एनवायरमेंट का डाटा इसे पास हो जाए, इसे कहते हैं एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट वेरिएबल का मतलब समझ में आया, कलेक्शन वेरिएबल का मतलब समझ में आया, और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब समझ में आया, और गेट टाइप के रिक्वेस्ट से डाटा कैसे गेट कर रहे हैं, पोस्ट टाइप के डाटा से डाटा कैसे पोस्ट कर रहे हैं, और उसको कैसे स्क्रिप्ट के कैसे जो पोस्ट टाइप का डाटा है तो उसकी वैल्यू को कैसे हम लोग वापस से ऐड करवा पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से और कलेक्शन में हम लोग फिर से एक और ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक कलेक्शन, जिसका नाम फॉर एग्जांपल अपडेट एम्प्लॉय हो गया, अपडेट एम्प्लॉय, ऐड अ रिक्वेस्ट। तो ऐसे इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट आप अपडेट की ऐड कर सकते हो, गेट के अंदर मल्टीपल गेट के कर सकते हो, जैसे मैं एक एक ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर हम लोग पुट टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुट अपडेट, और पुट में भी क्या जाती है, बॉडी जाती है, तो पुट के अंदर भी आपको यहाँ पर बॉडी भेजने के लिए पहले तो यहाँ से जो एंड पॉइंट है उसको कॉपी करना पड़ेगा, तो अब मैं एंड पॉइंट ही कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बेस यूआरएल मेरा सबका सेम है, तो मैंने एंड पॉइंट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर जाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, नाम इसका, और यहाँ से मैं कौन से टाइप के रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा हूँ, पुट टाइप के रिक्वेस्ट को, पुट हो गया। अब मैंने ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल मैंने यहीं से ले लिया और एंड पॉइंट को इसके साथ ऐड कर दिया। हेडर्स में गए, कंटेंट टाइप वैल्यू में आएगा एप्लीकेशन जैसे, बॉडी में गए, ड्रॉ पर क्लिक करा, और जो बॉडी हमको भेजी, अगर ये बॉडी आपको एनवायरमेंट से गेट करनी है, फिक्स करना है तो फिक्स कर दीजिए, और नहीं तो अगर आपको जैसे मैंने वहां पर डाटा सेट कर रखा है तो वहां से भी आप ऐसे गेट कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट में जाकर फिर से वही चीज कि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो इसमें 20 का कोड आ रहा है और अपडेटेड एट, ठीक है, अपडेटेड एट आ रहा है,
अपडेटेड ऐड में आज की डेट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे को ये जो फॉर्मेट मिल रहा है, पता नहीं क्या फॉर्मेट दे रहा है ये, 2024/7/29। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर यहीं से आप ऐसे ऐड कर लो, कंटेंस में फॉर एग्जांपल टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी ऐसी, आज की डेट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की डेट है 29। फॉर्मेट अब मुझे पता नहीं क्या ले रही है, 29/07, ये आज की डेट में अपडेट हो रही है 2024। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डेट आनी चाहिए। ठीक है, सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया रिजल्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर स्टेटस कोड तो सही आ रहा है, मैच के अंदर एसर्शन एरर दे रहा है। तो ये अपडेटेड के अंदर ये इंक्लूड में ये शायद डेट नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, बॉडी में आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं यानी कि, तो इसको एक बार कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉडी अच्छा पूरा तो मैच कर रहा है, कंटेन्स करा है ना मैंने, बॉडी कंटेन्स स्ट्रिंग, मैंने कंटेन्स स्ट्रिंग। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, हाँ तो ये रहा अपडेटेड, तो यही आ रहा है। सेव करके रिक्वेस्ट सेव नहीं करा था मैंने, दोबारा से चला, तो देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो कल क्लियर है संजय बात इस तरीके से। अब हम लोगों ने जो एक वर्क स्पेस और बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो पिछली क्लास के अंदर जो हमने अपनी खुद की जेसन फाइल बनाई थी, तो एक उसको भी इसके थ्रू ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, cmd। हम्म, हाँ वो वेदर वाली जेसन फाइल थी, उसके थ्रू भी हम कर कर दिखा रहे हैं एक बार। ठीक है, और हम लोग ने जैसन डैश सर्वर डैश डैश वॉच वेदर WEATHER वेदर डॉट जैसन। तो ये हम लोगों ने पहले बनाई थी, उसी को भी एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं। तो हमारा था HTTP लोकल होस्ट 3000, जिसमें हमारे पास ये सिटीज है, 4 सिटीज है, लंदन, दिल्ली, भोपाल और आगरा। और इसके हमारे को यहाँ पर वेदर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। अब हम एक और वर्क स्पेस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ वर्क स्पेस, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा वर्क स्पेस बना रहे हैं। ब्लैंक वर्क स्पेस रहने देते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर वर्क स्पेस का नाम मैंने इसका नाम देता हूँ वेदर एपीआई, ओनली यू क्रिएट वर्क स्पेस क्रिएट हो जाने का, तो ये ओवरव्यू है, उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद कलेक्शन बना,
ठीक है, वर्क स्पेस के अंदर तो वर्क स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से कि मैं कौन सा वाले वर्क स्पेस पर, तो यहाँ पर वर्क आपका सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा वाले, तो मैंने ये सेलेक्टेड है, जो क्रिएट हुआ वही सेलेक्ट अपने आप ही हो जाता है, तो इसी के अंदर है हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारे को ब्लैंक कलेक्शन भेजना है, और इस कलेक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मेरे को गेट सिटी वेदर, मेरे को सिटी वेदर को गेट करना है, गेट सिटी वेदर। अब गेट सिटी वेदर के अंदर रिक्वेस्ट ऐड करनी है। ठीक है, तो इसका नाम पहले हम लोग रिक्वेस्ट का नाम डाल देते हैं क्या, कि सिटी नेम भेजने मेरे को। ठीक है ना, इसका क्या भेजना है हमारे को, सबसे पहले सिटी नेम भेजना है, सिटी नेम। ओके, सिटी नेम, इधर आ गया सिटी नेम। गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है, और मेरा यूआरएल क्या है, ये मेरा यूआरएल है, जिसमें से ये मेरा 3000 तक का जो है ये मेरा बेस यूआरएल है। हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है ना, तो ये भी कर सकते हैं, मतलब कि वो तो रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है, तो लिंक होना चाहिए, वैलिड लिंक होना चाहिए उसके पास। ठीक है? तो ये हमारा बेस यूआरएल है, ये कॉमन रहेगा सब जगह। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आइज लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्लोबल में जाते हैं, ऐड, और यहाँ पर बेस यूआरएल के अंदर इसको ऐड करा देते हैं। ठीक है, स्लैश हटा दीजिएगा लास्ट वाला। ठीक है, सेव। तो ये बेस यूआरएल वन टाइम ऐड हो गया, ताकि मेरे को बार बार ऐड ना करना पड़े। अब उसके बाद मेरा एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है मेरा स्लैश सिटी और क्वेश्चन मार्क नेम। इसके साथ क्या भेजना मेरे को, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू लंदन, या क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, तो ये मेरा एंड पॉइंट है स्लैश सिटी, तो स्लैश सिटी को कॉपी करा। ठीक है, तो पहले तो बेस यूआरएल यहीं से ले लेते हैं डबल, और उसके बाद एंड पॉइंट ऐड कर दिया स्लैश सिटी। अब पैरामीटर में क्या भेजना है, पैरामीटर में मेरे को यहाँ पर भेजना है क्या, ये नेम, नेम इज इक्वल टू लंदन या नेम इज इक्वल टू दिल्ली। तो मतलब कि पैरामीटर का नाम क्या है, नेम, नेम। और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर दिल्ली भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, नहीं तो अभी मैं हार्ड कोड ही कर दे रहा हूँ, तो अभी वेरिएबल ही बनाकर दिखाऊंगा आगे। अभी मैं हार्ड कोड ही कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लंदन ही चाहिए, लंदन, तो ये वेरिएबल की वैल्यू लंदन से, तो ये पैरामीटर वैल्यू। अब इसके अंदर हेडर की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, गेट टाइप की रिक्वेस्ट से। अब मेरे को इसके अंदर भी क्या करना है, स्क्रिप्ट्स में जाकर उसकी आईडी को गेट करना है। किसकी आईडी को, जो सिटी आईडी जनरेट हुआ उसकी आईडी को गेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास सेव अ फील्ड फ्रॉम रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, सेव अ फील्ड फ्रॉम रिस्पॉन्स पर क्लिक करते हैं, वो अपने आप ही वर्क करेगा। और यहाँ पर उसने ले लिया pm.response.json.city.id, और उसने सिटी आईडी को गेट कर लिया अपने आप ही। तो ये स्क्रिप्ट अपने आप ही ऐड हो जाएगी। ग्लोबल वेरिएबल में सेट करना है, ग्लोबल वेरिएबल में सेट कर देगा, तो आप उसको पूरे एनवायरमेंट में यूज कर सकते हो। और अगर आप उसको लोकल में सेट करना चाहते हो तो लोकल में सेट कर। इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, लोकल से मतलब है कलेक्शन लेवल पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि हो सकता है अगली बार मैं लंदन के लिए कुछ और भेजा हूं, तो क्या सिटी आईडी पहले अनसेट हो जाए, मतलब अगर पहले से कोई सिटी आईडी हो तो पहले हट जाए और फिर सेट हो। तो उसके लिए हम लोग इसको फिर से क्रॉस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे को ग्लोबल वेरिएबल को अनसेट करना है। तो यहाँ पर गेट आ गया, सेट आ गया, और क्लियर, क्लियर मतलब कि अनसेट करना है, क्लियर ग्लोबल वेरिएबल। इस पर क्लिक करते हैं, तो ये pm डॉट ग्लोबल वेरिएबल को अनसेट, और कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल का नाम।
सिटी आईडी। तो पहले सिटी आईडी अगर हो कोई उसमें तो क्लियर हो जाए, और फिर नया सिटी आईडी ऐड हो जाए। ये मैंने इसमें तो ऐड कर दिया, ग्लोबल के अंदर ऐड कर दिया। से ये मेरा पहला सिटी है। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को ये वाले आईडी को यूज कर कर वेदर वाले को रिक्वेस्ट भेजनी है ना, यही कर रहे थे ना। तो मैं फिर से इस कलेक्शन लेवल पर जा रहा हूँ, और फिर से एक ऐड रिक्वेस्ट कर। इस रिक्वेस्ट का नाम मैंने दे दिया वेदर स्टेटस। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब वेदर के पास रिक्वेस्ट भेजनी है, और इस वेदर में मेरे को क्वेश्चन मार्क क्या भेजना है, आईडी इज इक्वल्स टू। तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। बेस यूआरआई सेम ही रहना है, बेस यूआरआई एंड पॉइंट मेरा वेदर। अब वेदर के अंदर मेरे को पैरामीटर वैल्यू भेजनी है। क्या वेदर वेदर के अंदर पैरामीटर वैल्यू भेजनी है, आईडी। ये आईडी इज इक्वल टू, और आईडी के अंदर जो वैल्यू भेजनी है, वो वैल्यू मैंने जो यहां से सेट करी थी नहीं, पहले वाले सिटी से जो गेट करी थी आईडी, जो मैंने सेट करा था सिटी आईडी वेरिएबल में सेट करा था, उसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो सिटी आईडी कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पर सिटी नेम से इसने आईडी को रिस्पॉन्स से गेट करा था, और मैंने यहाँ पर क्या करा था, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था सिटी आईडी के अंदर, सिटी आईडी स्टोर करवाया था। उसी ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू जो स्टोर हुई है उसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सेव कर देता। अब मेरे को क्योंकि दोनों को कंबाइन चलाना है, क्योंकि ये चलेगा तभी नीचे वाला चलेगा, तो अब हम क्या करते हैं, कलेक्शन को रन कराते हैं, तो कलेक्शन में दोनों इकट्ठा रन हो जाएंगे। क्योंकि ये चलेगा तभी इसकी वैल्यू आईडी आएगी, और वो स्टोर होगी ग्लोबल वेरिएबल में, तभी यहाँ पर नीचे स्टोर यूज कर पाऊंगा मैं उसे। तो देखते हैं, तो रन कलेक्शन, रन। बोल रहा है जैसन वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, जैसन वैलिड नहीं है। तो जैसन वैलिड नहीं है का क्या मतलब हुआ कि, मैं दिखा देता हूँ। अब ये एरर दे रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है एरर, यहाँ पर कंसोल में जाकर बोल रहा है चेक कंसोल। कंसोल में जाकर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा है जैसन इज नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब बोल रहा है जैसन वैलिड नहीं है। जैसन वैलिड नहीं है का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, ये वाला डॉट जैसन डॉट सिटी डॉट आईडी, ये रॉन्ग है इसका। तो यहाँ पर ये जैसन का पाथ जो ले रहा है ये रॉन्ग ले रहा है, तो इसलिए उसको वैलिडेट कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल्स टू लंडन, ये भेज रहे हैं। ओके, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कहाँ पर जाते हैं, जैसे पहले करा था जैसन पाथ, जैसन पाथ फाइंडर, साइट 24/7 वाले पर क्लिक करना, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे को अब इसकी आईडी को गेट करना है, तो आईडी का मैंने पाथ गेट कर लिया। पाथ गेट करने के बाद अब यहाँ पर जाते हैं, और एक बार मैं जैसन डॉट सिटी डॉट आईडी को एक बार रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ये एक्चुअली वो जो लिया था पाथ, उसने उसने सिटी डॉट आईडी ले लिया था। यहाँ पर जो ले रहा है पाथ, वो क्या ले रहा है, जैसन स्क्वायर ब्रैकेट 0.id। सेव करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए जैसन का एरर दे रहा है मेरे को, तो मैंने जैसन पाथ को एक बार वहां से जो उसने लिया था उसको हटाकर अपना वाला ऐड कर दिया, सेमी कॉलन ऐड करा दीजिएगा। एक बार मैंने यहाँ पर जो है, ये जो इसने सिटी आईडी लिया है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं कंसोल पर प्रिंट भी करा देता हूँ, ताकि पता चल जाए कंफर्म कि हाँ जी ये रिट्रीव हो रहा है।
city id retrieved is city। एक बार दोबारा से रीजन कर देखते हैं। कलेक्शन पर गए, फिर से रन कलेक्शन पर क्लिक करा, फिर से रन सिटी। तो अब की बार मेरे को यहाँ पर देखिए मिल गया, क्या मिल गया कि भी मेरे को लंदन चला गया और रिटर्न के अंदर मेरे को 1 आईडी मिल गया। तो कंसोल के ऊपर आप यहाँ पर देख भी सकते हो, तो यहाँ पर देखो लिखकर आ गया सिटी आईडी रिट्रीव्ड इज 1। तो इसने ये वाली रिक्वेस्ट भेजी लंदन, लंदन से आईडी को उसने ग्लोबल में सेट करा, और यहाँ से ग्लोबल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो इसने ग्लोबल वेरिएबल पर अपने आप ही बना दिया सिटी आईडी, और उसमें 1 स्टोर करवा दिया। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो बेसिकली जो हम पहले काम कर रहे थे उसी तरीके का यहाँ पर भी काम हो रहा है, लेकिन ये पोस्टमैन के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा है नो टेस्ट फाउंड। वो क्यों लिखा है नो टेस्ट फाउंड? वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप जब तक आप कोई वैलिडेशन लगाओगे ना, तब तक वो कोई उसको टेस्ट उसको टेस्ट नहीं मानकर चलेगा। तो एक तो मैंने वैलिडेशन यहाँ से लगाना बता ही दिया आपको कि स्टेटस कोड और स्ट्रिंग वगैरह। एक मैंने एक और चीज यहाँ पर दिखा देता आपको मैं, कि यहाँ पर जैसे आप स्क्वायर इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बटन के ऊपर, स्क्वायर बटन के ऊपर, तो यहाँ पर टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक एक तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक फील्ड को सेव करना। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक और ऊपर आ रहा है टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स। तो ये टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स के अंदर अपने आप ही सारे वैलिडेशन जो वो सोचते, तो ये एआई है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस है, तो वो अपने आप ही सोच लेता है कि ये रिस्पॉन्स के अंदर मेरे को क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या रिस्पॉन्स, क्या क्या टेस्ट करना है मेरे को। तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो वो अपने आप ही, और इसके वो अपने आप ही देखो यहाँ पर टाइम एक्सेप्टेड जो भी होगा उसने आप ले लिया, और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर दो ऐसे, तो ये देखो वर्क कर रहा है, और उसने अपने आप ही इसके अंदर ऐड कर दिया कि जो उसको समझ में आया कि भाई क्या ऐड हमको करना है, उसके अंदर उसने अपने आप ही ऐड कर दिया कि भाई ये मेरे को इसको इसमें ये चीज ही टेस्ट करी जा सकती है और कुछ नहीं टेस्ट कर सकते ऐसे। तो आप, है ना, तो जैसे मैं इसमें भी जाता हूँ, वेदर वाले में भी जाता हूँ, स्क्रिप्ट्स के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लगा रखी, देखिए इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद ऐड टेस्ट टू दिस रिक्वेस्ट, टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखो लिखा है टाइम विद इन एक्सपेक्टेड रेंज, कंटेंट टाइप सेट करना है, स्कीमा टेस्ट करना है, अगेंस्ट सेव्ड वैल्यू टेस्ट करनी है। तो मैंने ऐसे कोई वैल्यू अभी सेव तो करी भी नहीं है। अगर कोई अपने पैसे से कोई वेरिएबल सेव कर रखा हो और उससे आपको कंपेयर कराना हो, तो आप इसको ऊपर से इसको क्लिक कर दो। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पर स्कीमा, अभी टाइम का तो मैंने पिछली बार भी कर दिखा दिया आपको, टाइम तो टाइम को सेट हो गया। कंटेंट टाइप यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखो कंटेंट टाइप पर क्लिक करा, कंटेंट टाइप उसने ऐड कर दिया कि कंटेंट टाइप आपका जो है एप्लीकेशन जैसा होना चाहिए। फिर से दोबारा से लिख और ऐड करना है, तो टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स पर दोबारा से क्लिक करें, टाइम विद इन एक्सेप्टेबल रेंज इस पर क्लिक करेंगे, फिर से वो ऐड कर देगा उसके अंदर। तो उसने अपने आप ही ये जो भी था ऐड कर दिया 1000 मिली सेकेंड्स। तो टेस्ट कंटेंट टाइप ये हो गया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे, ये शायद डुप्लीकेट कर दिया इसने, तो इसको हटा दो। तो बस ऐसे 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 कर आप अपना थोड़ा सा बाकी रिसर्च कर लेना थोड़ा सा अपने आप ही। सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स में ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, विजुअलाइज रिस्पॉन्स देख लेते हैं क्या करते हैं। विजुअलाइज रिस्पॉन्स, ये विजुअलाइज रिस्पॉन्स में तो वो है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आप कैसे देखना चाहते हो, इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा हमारे को। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से आप और जो चीज़ें चेक करना चाहो तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर लेना। टेस्ट फॉर रिस्पॉन्स, सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स कर लिया,
रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप हो गया, टाइम एक्सेप्टेबल रेंज हो गया, स्कीमा देख लेते हैं स्कीमा में क्या ऐड करता है ये चेक कर रहा है कि ये जो आईडी है ये नंबर टाइप का होना चाहिए, ये नेम जो है ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, टेम्परेचर नंबर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नंबर होना चाहिए, ये स्कीमा है ये। तो ये वैलिडेट कर रहा है कि ये जो डाटा आ रहा है वो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, नंबर और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, बस। ठीक है, तो ऐसे कर कर फिर सेव करेंगे। तो अब मैं जब इसको कलेक्शन को रन कराऊंगा तो अब आप इसमें जब वैलिडेशन लगाओगे ना, तब वो उसको टेस्ट मानकर चलेगा। तो उसको काउंट करेगा कि ये 3 टेस्ट लिखे हुए हैं, इसमें से कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। रन कलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके इसने रन कर, अब देखो अब दिखा रहा है 4 टेस्ट रन। ठीक है, उसमें से पास 3 हो रहे हैं, ये पास 3 हो रहा है, और फेल कौन सा हो रहा है उसने बता दिया। फेल ये स्कीमा, रिस्पॉन्स स्कीमा इज वैलिड। ठीक है, जो भी होगा शायद स्कीमा का कुछ होगा, उसने उसको एरर दे दिया। अंडरस्टूड, क्लियर होगी बात। अब एक और चीज है कि अभी मैं इसके अंदर जो था, एक तो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल से डाटा भेज रहा था। ठीक है, तो एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर भी एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग सिटी का। ठीक है, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डाटा सेंड कर सकता हूँ। एक और चीज है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को जैसे एक्सेल फाइल से हम लोग डाटा ड्रिवन टेस्ट चला रहे थे, एक्सेल से डाटा को रीड कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग अपना सीएसवी फाइल बना सकते हैं, और सीएसवी फाइल से हम लोग मल्टीपल डाटा को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि, हाँ सीएसवी, जैसे कि एक देखते हैं, बनाकर दिखाता हूँ आपको मैं। मैं एक डिलीट कर देता हूँ, चलो पहले मैंने बना रखी है एक सीएसवी फाइल। जैसे ये एक्सेल की जैसे ही होती है, जैसे मैंने सिटी लिखा हुआ है, कंडीशन डेट लिखा हुआ है सिटी, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए सीएसवी फाइल कैसे बनाते हैं उसको इसको देखिए। हम नोट पैड को ओपन करिए, और यहाँ पर हेडिंग लिखिए सिटी, और उसके अंदर जैसे कि लंदन, और दूसरा क्या था हमारे पास, दिल्ली, भोपाल और आगरा। दिल्ली, भोपाल, ऊपर वाले जो पहला वाला कॉलम है वो डाटा, वो मतलब कि हेडिंग है, मतलब कि जैसे हमारे एक्सेल के अंदर होता था ना हमारा, और नीचे उसकी वैल्यूज है डाटा। आप इसके हेडिंग का नाम फॉर एग्जांपल मैं चेंज करके लिख देता हूँ, माई सिटीज, माई सिटी, या सिटी की जगह सिटीज कर देते हैं, चलो सिटीज। ठीक है, और इस फाइल को सेव करना, फाइल सेव एज, और जहां पर भी आपको सेव करना है, मैं भी इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ अपने। और इसका नाम मैं दे देता हूँ सी एस वी, सिटीज डॉट सी एस वी, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्सटेंशन सी एस वी रहेगा, और ऑल फाइल्स का सेलेक्ट कर, सिटीज डॉट सी एस वी ऑल फाइल्स सेव। तो इसे कहते हैं सी एस वी फाइल। ठीक है, अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन पर, और मैं यहाँ पर सिटी नेम के अंदर, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, पैरामीटर वैल्यू के अंदर लंदन लिखा था। अब लंदन की जगह मेरे को मल्टीपल वैल्यूज भेजनी है, तो मैं लंदन को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने जो फाइल की हेडिंग दी थी ना ऊपर सिटीज, वो यहाँ पर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, सिटीज। तो जो भी, हाँ, तो जो भी सीएसवी फाइल की हेडिंग है, वो हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है,
CATIES जो भी आपने वहां पे जैसे दी थी सिटीज, तो सिटीज। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर अब कलेक्शन को दोबारा से रन कराना, तो फिर से रन कलेक्शन, और रन कलेक्शन करते हुए टाइम में यहाँ पर डाटा के नीचे सेलेक्ट फाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो आपका डेस्कटॉप से मैंने जो फाइल बनाई थी सिटीज, उस सिटीज फाइल को सेलेक्ट करिए। ओके, प्रीव्यू देखना है तो उसका प्रीव्यू देख लीजिए, ये इसका प्रीव्यू आ गया, ये सिटीज हो गया ये। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर परसिस्टेंट रिस्पॉन्स फॉर सेशन पर क्लिक कर दीजिए ऐसे, ठीक है, और उसके बाद रन पर क्लिक करिए। तो अब आप देखो यहाँ पर इसने अपने आप ही सारी सिटीज को मल्टीपल डाटा को सेंड कर रहा है, लंदन भेज रहा है, दिल्ली भी भेज रहा है, और उसका आईडी भी गेट कर रहा है, हर एक का आईडी गेट कर रहा है, ID2, फिर भोपाल, फिर भोपाल का आईडी, फिर आगरा, और आगरा का आईडी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CSV फाइल से मल्टीपल डाटा सेंड करने का काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। इसी तरीके से हम एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक पोस्ट टाइप, तो मेरे को एक नई सिटी ऐड करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो 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 बेसिकली ये वेरिएबल वैल्यू में एनवायरमेंट से भी लेकर सकता हूँ, जैसे मैं पिछले क्लास एग्जांपल में दिखाया था, तो मैं अलग अलग एनवायरमेंट बना सकता हूँ, लंदन का, उसका उसका उसमें वहां से भी डाटा ले सकता हूँ, ठीक है ना, तो और एक्सटर्नल फाइल से भी ले सकता हूँ, तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कलेक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर, ब्लैंक कलेक्शन, क्या बना रहा हूँ मैं, एड सिटी कर रहा हूँ पहले, या एड सिटी वेदर, ये मेरा कलेक्शन, एड सिटी वेदर। अब इसके अंदर एड अ रिक्वेस्ट, कौन से टाइप की रिक्वेस्ट ऐड करनी है, पोस्ट टाइप की, और क्या ऐड करना है, पहले ऐड सिटी करना है, एक नया न्यू सिटी ऐड करनी है, किस टाइप की रिक्वेस्ट ऐड करनी है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट ऐड करनी है, पोस्ट। तो अब मेरे को यहाँ पर ये मेरा बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल सेम रहेगा, और ये मेरा एंड पॉइंट है, इसका क्या पैरामीटर वैल्यू नहीं जाएगी, तो बेस यूआरएल मैं ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर सेट कर चुका हूँ वेरिएबल बेस यूआरएल, और ये मेरा एंड पॉइंट, ठीक है। तो जब भी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है तो यहाँ पर पोस्ट हो गया, और मेरे को हेडर्स पे जाना है, और हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जैसन, एप्लीकेशन जैसन, बॉडी में जाना है रॉ, और बॉडी में क्या भेजना है मेरे को, करली ब्रैकेट्स स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और डाटा क्या सेंड करना है, मेरे को नेम भेजना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नेम भेज रहा हूँ, नेम। तो अब यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मेट देखोगे, तो जैसन के अंदर यहाँ पर भी डबल कोट्स, की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, नेम। अब हार्ड कोड करना है तो हार्ड कोड कर दो, और अगर आपको वेरिएबल से वैल्यू लेनी है तो आप ग्लोबल लेवल पर वेरिएबल बना सकते हो, कलेक्शन लेवल पर वेरिएबल बना सकते हो, एनवायरमेंट लेवल पर वेरिएबल बना सकते हो, और वहां से भी डाटा ले सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, और नहीं तो मैं CSV फाइल से भी डाटा ले सकता हूँ। तो तीनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, कि हम लोग कलेक्शन लेवल पर भी रहना, कोई वेरिएबल बनाकर वहां से वैल्यू ले ले, एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट से एनवायरमेंट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और हर एक एनवायरमेंट का अलग अलग वैल्यू सेट करा सकता हूँ, और वहां से डाटा पास करवा सकता हूँ, वो मैंने भी पीछे एग्जाम्पल देखा। नहीं तो ज्यादा बेटर चीज जो रहती है वो रहती है CSV फाइल, ठीक है।
तो CSV फाइल को ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी एक और नए CSV फाइल बनाऊंगा, तो CSV फाइल की जो हेडिंग होगी वो नाम आपको यहाँ पर देना है, वैसे ही करली ब्रैकेट्स के अंदर नाम देना आपको। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, नाम इसका दे देता हूँ सी नेम, ठीक है। आईडी इसकी क्या होगी, ऑटो जनरेट होगी। अभी जैसे मैंने बताया कि आईडी जो भी होगी जब हम पोस्ट करेंगे डाटा तो ऑटो जनरेट होगी, तो इसको सेव कर, अंडरस्टूड। तो ये मैंने पहला काम करा। अब स्क्रिप्ट में जाकर क्या काम करना है, स्क्रिप्ट में जाकर मेरे को वही अब इसका आईडी को रिट्रीव करना है और स्टोर कर कर रखना है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और सेव अ फील्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स करते हैं, अपने आप ही चेक करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर अब क्योंकि इसने पिछली बार भी मैंने दिखाया था आपको, शायद गलत ले रहा था, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग अपना खुद से चलाकर कि जैसन पाथ सही है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो ये मेरे को क्या देगा, रिस्पॉन्स। आई थिंक मेरे को ये रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो चला कर देखते हैं एक बार। अभी इसने अपने आप ही ले लिया, नहीं चलेगा तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ग्लोबल के अंदर उसको सेट कर, तो ग्लोबल के अंदर इसका सिटी आईडी इज इक्वल टू सिटी आईडी मैंने इसको सेट कर दिया, अंडरस्टूड। ये तो हमने पहले भी करा था। अब इस फाइल को के लिए मैं एक नया CSV फाइल बना रहा हूँ। फिर से नोटपैड को ओपन करिए और अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सी नेम कॉमा, क्योंकि अब पहले तो एक ही फील्ड था, मैं यहाँ पर एक और फील्ड ले रहा हूँ कॉमा। क्या लेना मेरे को, और वेदर लेना उसका। तो सिटी तो ऐड हो जाएगी, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को उसका वेदर भी ऐड करना है। तो मेरे को वेदर वाले एपीआई को भी कॉल करना है। उसमें क्या लिखा है, कंडीशन डेट, तो मेरे को कंडीशन डेट और ऐड करनी है। तो सी मैं जानबूझकर कंडीशन को सी कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि तुमको मेरे को ये ऊपर वाले उसका नाम देना एज अ वेरिएबल। सी सी कंडीशन मैंने ये लिख दिया और सी डेट, तीन वैल्यू देंगे, ठीक है। तो मेरे को ये कंडीशन डेट है। उसके बाद सी नेम के अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक सिटी ऐड कर देता हूँ, गोवा, कॉमा, कंडीशन के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं ह्यूमिड, और डेट में ऐड कर देते हैं आज की डेट, फॉर एग्जांपल 27/7/2024। फिर एंटर, नेक्स्ट लाइन का डाटा ऐड करना है तो फिर एंटर। फिर फॉर एग्जांपल कुछ और ऐड कर देते हैं, ऐसे है, और फाइल सेव एज। फिर से यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि सिटी वेदर .csv। अभी इसका जैसन पाथ मेरे को देखना पड़ेगा कि राइट है कि रॉन्ग है, तो उसके लिए जब मैं रन होगा ना और रिस्पॉन्स आएगा तभी मेरे को चेक कर पाऊंगा कि ये जैसन पाथ करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ओके। तो अब हम यहाँ पर ऐड सिटी के अंदर जाते हैं, कलेक्शन लेवल को रन कराएंगे हम लोग, तभी वो फाइल ऐड होगा, और रन कलेक्शन पर क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पर ऐड सेलेक्ट फाइल सिटी वेदर, ठीक है। एक बार प्रीव्यू में चेक कर लिया करिए कि इसका प्रीव्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रीव्यू अगर सही नहीं आ रहा होगा तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, तो प्रीव्यू सही आना चाहिए। और अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर नाम दे रखा है वो दे रखा है सी नेम
सी कंडीशन, सी डेट। तो मैंने अभी सी नेम वेरिएबल को यूज कर रखा है, ठीक है। और मैं इसको रन करवा, रन कराने से पहले परसिस्टेंट रिस्पॉन्स को ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये अभी नो टेस्ट, तो इसलिए क्योंकि मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे तो मेरे पास ऐड सिटी 2 बार मेरे पास यहाँ पर डाटा सेंड कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर कि ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास गोवा और इंदौर ऐड हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। और एक बार इसका जैसन पाथ कंसोल पर जाकर देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है नॉट अ वैलिड जैसन। तो नॉट अ वैलिड जैसन का मतलब क्या हो कि मेरा जैसन पाथ सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार जैसन पाथ के लिए इसका पहले जैसे मैंने पहले लिखा था, आई थिंक ऐसे ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था 0 टोटल जैसा 0 टोटल। और पहले इसके अंदर एक पीएम डॉट ग्लोबल्स, ठीक है, डॉट अनसेट, ताकि नहीं तो वो एक के ऊपर एक ओवरराइट नहीं होगा, अनसेट, ताकि डिलीट हो जाए। कंसोल को एक बार क्लियर कर लिए, ठीक है। तो ये कंसोल क्लियर हो जाएगा ताकि हमको पता चल जाए। और एक बार हमको यहाँ से चलो बाद में कर लेंगे डुप्लीकेट का, अभी डुप्लीकेट ऐड कर देगा कोई बात नहीं। एक बार इसको दोबारा से रन करा कर देखते हैं। रन कलेक्शन, सेलेक्ट फाइल, नहीं एक्चुअली क्या है ना, वो जैसन पास सही नहीं मिल रहा है इसको, देखते हैं एक बार। वो डाटा तो ऐड हो रहा है हमारा, लेकिन वो जो आईडी को रिट्रीव कर रहे हैं ना उसकी, ये ये आईडी जो रिट्रीव कर रहे हैं वो आईडी शायद नहीं रिट्रीव कर रहा है। ये मेरे को ये रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक करते हैं जैसन पाथ फाइंडर के अंदर, ये ये आईडी आ रहा है। तो हमने ये तो सही कर लिया, बॉडी में तो हम लोगों ने सही है। यहाँ पर देखो सी नेम यूज कर रहे हैं तो डाटा तो जा रहा है, ऐड भी हो रहा है।
स्क्रिप्ट के अंदर एरर दे रहा है वो जैसन पाथ के अंदर। एक बार यहाँ पर जैसन पाथ को चलते हैं, एक बार देखते हैं, रन करके देखते हैं। अब जनरेट तो हमने जैसन पाथ प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे ना तो एरर देगा वो। तो सिटी आईडी जनरेटेड इज, और सिटी आईडी जनरेटेड, उसने सिटी आईडी को जनरेट कर लिया। और यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल वेरिएबल में उसने स्टोर भी कर दिया लास्ट वाला। तो इट मींस अब हमारा डाटा ऐड हो रहा है, वेदर का सिटी ऐड हो रही है। क्लियर है इतनी बात? अब मेरे को क्या करना, मेरे को वेदर को भी ऐड करना है। तो वेदर को ऐड करने के लिए फिर से हम लोग एक और यहाँ पर ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट क्या, ऐड वेदर, और फिर से पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट। और अब मेरे को कहां पर भेजना, मेरे को वेदर पर भेजना है। ये मेरा एंड पॉइंट क्या है, वेदर। बेस वेदर, एड्रेस, टाइप, और बॉडी के अंदर मेरे को जो भेजना है यहाँ पर, वो क्या भेजना है मेरे को, कंडीशन, डेट और आईडी जो मैंने जनरेट हुआ है उसको यूज करना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। अब मेरे को यहाँ से डाटा कहाँ से लेना है, सीएसवी से ही लेना है। तो सीएसवी में आपने देखा अभी मैंने क्या बनाया था, सीसी कंडीशन करके बनाया था, जो मेरे हेडिंग का नाम है, जो ऊपर हेडिंग हम लोग सीएसवी में लिखते हैं, वो नाम यहाँ पर सी डेट, और आईडी जो मेरा भी वहां से जनरेट हुआ, मैंने ग्लोबल वेरिएबल में सेट ऐड कराया, सिटी आईडी। अंडरस्टूड? तो ये वाले पैरामीटर तो यहां से ले रहे हैं, ये सी नेम, सीसी कंडीशन, सी डेट। पहले वो यहाँ से ऐड कर रहा है गोवा इंदौर, और उसके आईडी को जनरेट कर रहा है जिसको मैंने ग्लोबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद फिर वो दूसरे एपीआई को कॉल कर रहा है जिसमें कंडीशन डेट तो यहीं से डेट कर रहा है, और आईडी जो वहां से जनरेट हुआ है वो वहां से पास करा रहा है। समझना की बात? स्क्रिप्ट ऐड करानी है तो इसके अंदर अपने हिसाब से आप जो भी स्क्रिप्ट ऐड कराने हो
वो आप ऐड टेस्ट तो अपने आप ही उसने ऐड टेस्ट में देखो अपने आप ही उसने जो भी उसको लगाता है वो उसने अपने आप ही ऐड करा दिया। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड भी करा सकते हो, बाकी उसमें और भी आप थोड़ा सा ऐड मोर टेस्ट पर क्लिक करोगे तो और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी इसको रन कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वेदर डॉट जेसन फाइल में जो डाटा भी हमारा ऐड हो गया है सी के अंदर यूजर्स में पराग सक्सेना में वेदर डॉट जेसन फाइल को मैं नोट पैड पर एडिट कर लेता हूँ। तो ये भी हम लोगों ने डाटा ऐड कराया था, तो गोवा से आगे आगरा के आगे का जो डाटा ऐड हुआ था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से मेरे पास सिटी एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर एक जैसन ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा जैसन ऑब्जेक्ट कॉमा तीसरा जैसन ऑब्जेक्ट कॉमा चौथा जैसन ऑब्जेक्ट फिर कॉमा फिर एक और एरे ऑब्जेक्ट और उसके अंदर 4 जैसन ऑब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं। तो अभी मैंने गोवा और भोपाल को हटा दिया। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, तो मेरे पास यही सिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और अब हम जब इसको कलेक्शन को रन कराएंगे रन कलेक्शन और मेरे को डाटा CSV से लेना है, तो सेलेक्ट फाइल, फाइल का नाम, डाटा आ गया, परसिस्टेंट और ऐड सिटी। ठीक है, तो इसने पोस्ट सिटी में पोस्ट करा, फिर एक और सिटी को पोस्ट करा। अभी देखते हैं क्या वो दे रहा है, और एक बार इसको वैलिडेट करते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर मेरा सिटीज तो ऐड हो रही है, आगरा के बाद गोवा और इंदौर ऐड हो रही है, और वेदर को भी देखते हैं। तो मेरा वेदर भी यहाँ पर ऐड हो गया, ह्यूमिड और नॉर्मल। तो ये मेरा आईडी जो जनरेट हुआ था वो F और 36 आप देख सकते हो पीछे वाले में। तो ये F गोवा के लिए और 36 इंदौर के लिए। तो ये 1 2 3 5 सिटीज ऐड हो गई, 4 पहले से थी, 3 पहले से थी, 2 मैंने अभी जो भी ऐड करी है, और इसी तरीके से वेदर के उसके अंदर वेदर ऐड। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, बाकी इसने अपने आप ही रिस्पॉन्स कोड इज 200 था, एक्चुअली आ रहा है 201, इसलिए आई फील कर रही है। वो मैंने अभी ऐड करा था ना, तो उसने रिस्पॉन्स को 200, लेकिन जब इंसर्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स को 201 इसलिए फेल कर रहा है। इसको पास कर रहा है रिस्पॉन्स कोड इज 200 मिली सेकेंड, और वो स्कीमा के अंदर वो कुछ अपने आप ही वो चेक कर रहा है टेम्परेचर वगैरह, उसको अपने वो अपने से वरना हिसाब से आप चेंज कर लोगे तो उस वजह से वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जैसे हम लोगों ने जावा की एप्लीकेशन से हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे और रिस्पॉन्स को गेट कर रहे थे और चेनिंग कर रहे थे, एक का डाटा को गेट करके दूसरे में भेजने का काम कर रहे थे, दो है ना रिक्वेस्ट को एक साथ भेज रहे थे, जैसन ऑब्जेक्ट जैसन पाथ के थ्रू हम लोग डाटा को निकाल रहे थे रिस्पॉन्स से। वही काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा